वेलकम बैक एवरीवन। आई एम सत्यम है दिस साइड। और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथ्स के वो टॉपिक्स जो आपको जेई एडवांस या जेई मेंस के पहले रिवाइज एटलीस्ट करके जाना चाहिए। मींस लास्ट के जेई एडवांस के लास्ट के 1 मंथ में अगर आपने कुछ रिवीजन करना है मैथ्स में, तो जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके वेटेज जेई एडवांस में ज़्यादा हैं, उन सारे टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये मेक श्योर करें कि आपने रैंकर्स एवेन्यू चैनल को सब्सक्राइब करा है और बेल आइकन को दबाया, ताकि आप आगे की वीडियोस से अपडेटेड रहे। इस वीडियो में मैं अपने फ़ोन पर जे एडवांस के मैथ्स के सिलेबस के थ्रू जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है मैं उनके डिस्कस करूंगा कि उनमें कौन से टॉपिक्स का कौन सा पोर्शन हमें अच्छे तरीके से रिवाइज करना है एक बार, एटलीस्ट एक बार, ताकि जेई एडवांस में अगर क्वेश्चन उससे आते हैं तो आप समझ करके वो टॉपिक को उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर करें। तो पहले आता है अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो सिलेबस में लिखा है वो फर्स्ट में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पोलर रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, अच्छे से आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन को समझना है। उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज करें। और उसके बाद nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने एक बार उसको अच्छे से समझ लिया तो 2-3 क्वेश्चन उस पे अच्छे वाले जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लो, ताकि अगर क्वेश्चंस आते हैं जे एडवांस में तो आप अच्छे तरीके से उसे अटेम्प्ट कर सको। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस में जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो टफर साइड में होते हैं। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप वो मॉड्यूलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज वाले क्वेश्चंस को एक दो बार देख लो, या तो हो सके तो उनके कॉन्सेप्ट को देख लो कि कब वो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन अप्लाई कर रहे हैं। फिर जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी रहते हैं। फिर आते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का आपको बहुत सारे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्वेश्चंस आता है, तो उसके लिए ज्यादा कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। बट ये जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का प्रॉब्लम है, उसे अच्छे तरीके से आप देख लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेगुलर पॉलीगॉन ये सब पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उनमें अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो उसमें मदद मिलेगी। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आता है। तो उसमें जो लोकेशन ऑफ रूट्स का ये कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कंडीशंस अच्छे से याद होने चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर केस में बहुत सारे कंडीशंस आते हैं और उनसे रिलेटेड आपको इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे रेंज ऑफ डोमेन ऑफ वेरिएबल और रेंज ऑफ वेरिएबल, ये सब पॉइंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो लोकेशन ऑफ रूट्स को अगर आप चाहो तो एक बार देख लेना। फिर जो टॉपिक आता है वो है सीक्वेंसेस सीरीज का। तो सीक्वेंसेस सीरीज में एपी जीपी और एचपी के जो क्वेश्चंस है वो तो नॉमिनल क्वेश्चंस होते हैं, बट जनरली जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड टेलीस्कोपिक सीरीज। तो आप ये सीरीज वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर क्वेश्चन जो अगर जे एडवांस में आते हैं तो उनमें वो जो ट्विच वाला पॉइंट रहेगा वो रहेगा टेलीस्कोपिक सीरीज बनना। वो चाहे ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं या फिर कोई इंटीग्रल वगैरह को यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत नॉमिनल जो फॉर्मूले होते हैं स्क्वायर्स के या क्यूब्स के सम को, तो उन सारी चीजों को वो यूज करके आपको टेलीस्कोपिक सीरीज जैसा क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस टेलीस्कोपिक सीरीज के हो सकते हैं तुमसे आपसे, तो उन्हें आप ट्राई करो सॉल्व करने के। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपको जो मायने रखता है वो है प्रैक्टिस। तो जेई एडवांस में अगर आपने प्रैक्टिस बहुत करी हुई है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के 1 या 2 मंथ्स में मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के प्रीवियस जेई एडवांस के क्वेश्चंस देखो। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के बहुत पहले जो आते थे, उन सारे क्वेश्चंस को देखो, उन्हें ट्राई करो सॉल्व करने का, क्योंकि पीएनसी में वो बेसिक क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछने वाले हैं। वो आपसे पूछेंगे बहुत ही अच्छा सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन, टेबल पे सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे टाइप के वो क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चंस की है तो कोई दिक प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ट्राई करो कि वैसे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इसमें कोई रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपको ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस होने चाहिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि जेई एडवांस में मोस्टली पूछा जाता है वो है समेशन ऑफ कोफिशिएंट्स।
तो कोफिशिएंट्स को मींस मॉडिफाइड कोफिशिएंट्स जिसे हम बोलते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में कुछ कांस्टेंट आ गया या उसके आगे में कुछ कांस्टेंट आ गया और उनके समेशन सीरीज हैं। फिर जो हम लोग कहते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स बना करके डायगोनल के ऊपर वाले ये टर्म्स, डायगोनल के नीचे वाले टर्म्स, उन सब के सम। तो इस तरीके क्वेश्चन जो आते हैं वो अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। आप उनमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, 2-3 क्वेश्चन अच्छे बना लो, 2-3 मन नहीं मतलब 5 to 10 क्वेश्चंस अच्छे बना लो, उनके कॉन्सेप्ट्स एक बार देख लो अपने बुक में से, तो ये आपको हेल्प करेगा। फिर जो चैप्टर आता है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है आपका ट्रांसपोज का, एडजॉइंट का, इनवर्स का। तो ये तीनों चीज जो है उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, मींस थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस, जो आपको ऑप्शन में टिक मार्क करने वाले क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। आपको वो पूछेंगे कि व्हाट कैन बी द ट्रांसपोज और व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज दीज ऑल प्रॉपर्टीज, और ऑप्शंस में कुछ मेट्रिसेस रहेंगे। वो वैसे क्वेश्चंस को आप ट्राई करो बनाने का। आपको सारे ट्रांसपोज, इनवर्स और एडजॉइंट के प्रॉपर्टीज अच्छे से याद होने चाहिए, एडजॉइंट के पावर्स वाले प्रॉपर्टीज वगैरह वगैरह। फिर डिटर्मिनेंट्स का अगर मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट्स में कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये 3 into 3 डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। ऐसे कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट्स है, उन सारे डिटर्मिनेंट्स को आप फोकस करो। आप डिटर्मिनेंट्स में अपने मींस कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं जिसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन रहता है, वो मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चंस को आप देखो। उसके अलावा डिटर्मिनेंट्स में आपके जो बेसिक प्रॉपर्टीज है आपको उनके ऊपर बस एक गो थ्रू कर लेना है कि वो प्रॉपर्टीज क्या है, ताकि आप उन्हें यूज कर सको। फिर कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस होते हैं जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, फिर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। इन सब के डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि किनकी क्या प्रॉपर्टी है। प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का जो मैनिपुलेशन है कि स्क्यू सिमेट्रिक का कितना टाइम्स प्रोडक्ट करने पे स्क्यू सिमेट्रिक आएगा या सिमेट्रिक आएगा, ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना है। ये याद करने वाली चीजें नहीं है, वो आपको समझना है। फिर जो हमारा लीनियर इक्वेशंस आता है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल या 2 वेरिएबल, या आप मल्टी वेरिएबल बना सकते हो उसे डिपेंडिंग अपॉन मैट्रिक्स, उसके डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजों को आपको अच्छे से एनालाइज करना है। क्रेमर्स रूल हो गया, फिर कुछ सैरस रूल, ऐसे करके मींस रूल्स होते हैं, उन सबको आपको एक बार देखना है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक में। फिर नेक्स्ट को टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी। तो हाँ, प्रोबेबिलिटी में जो बेस थ्योरम है, आपको बेस थ्योरम पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने बेस थ्योरम अच्छे से नहीं करा है तो आप उसे दोबारा पढ़िए। आपको इंडिपेंडेंट सिचुएशन, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। कंडीशनल प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये तीनों में आपको डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि कब हम कौन सा चीज को अप्लाई करेंगे। बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि बच्चों को अप्लाई करने सब कुछ आता है, बट वो क्वेश्चन में ट्रिक्ड हो जाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं। तो उसे मींस उसे समझना कि क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का है कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, कि हमें उसमें बेस थ्योरम यूज करना है। इस चीज को समझने का आपको एक प्रैक्टिस होना चाहिए। तो बिल्कुल डेफिनेशन इंडिपेंडेंट इवेंट्स का, ये सारी चीजें अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना आप एग्जाम में जाने से पहले। फिर कंप्यूटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यूजिंग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो जो रिसेंटली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं जेईई एडवांस में, वो मोस्टली आ रहे हैं मैट्रिक्स और पीएनसी दोनों को मिक्स करके, कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स टू हैव अ डिटरमिनेंट 0 और to be such that the inverse of the matrix is possible or not. What will be the probability if all the elements are 1 or 0, like this। मीन्स इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत फेमस हो रहे हैं, तो उनमें कुछ क्वेश्चंस को आप अच्छे से ट्राई कर लेना जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ताकि आपको अगर एक्चुअल एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन कोई आता है, उसी तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आप उसमें घबराओ नहीं एग्जाम में जाने से पहले। तो ये ऐसे क्वेश्चंस का एक बार आपको आइडिया होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बोलूंगा कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं, आप उन सारे फॉर्मूले को बिल्कुल गो थ्रू कर लो। आपके फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, भले ही आपने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं कि नहीं। और जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वाले हैं वो 7.5 डिग्री का क्वेश्चन आता है। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं 3 एंगल्स का, जैसे cos A प्लस cos B प्लस cos C, sin A sin B sin C का सम, tan A प्लस tan B प्लस tan C। ये सारे जो सम्स हैं, उन सारे के जो फॉर्मूले रिलेटेड है, उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो कि जनरली मींस अगर क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में तो इजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं।
फिर ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले बताया था कि टेलीस्कोपिक सीरीज वाले क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। तो आपको आइडेंटिटीज को अच्छे से याद रखना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोसेक एंड कॉट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोसेक ए एंड कोसेक 2a या कॉट 2a। ये ऐसे वाले जो आइडेंटिटीज हैं उनको बिल्कुल अच्छे से आप समझ ले, उनके क्वेश्चंस ट्राई कर ले, ताकि अगर एग्जाम में ऐसे आइडेंटिटीज पे बेस्ड टेलीस्कोपिक सीरीज आता है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। क्योंकि मैं बता रहा हूँ टेलीस्कोपिक सीरीज बहुत आते हैं क्वेश्चंस में जेईई एडवांस में, और उनमें ज्यादा कुछ मींस करने का नहीं होता है। उसमें बेसिक 2-3 ही आइडेंटिटीज होते हैं जिनके अराउंड आपको वो केवल रोल डाउन करवाएंगे। तो आपको ट्राई करना है कि उन 3 या 4 आइडेंटिटीज को किस तरीके से मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिक्स कर सकूं ताकि वो क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाए। फिर नेक्स्ट में है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो उसमें जो जनरल सॉल्यूशन और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, उनके बीच में आपको डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। प्रिंसिपल का रेंज क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन में कब किस केस में हम मींस एक्सेप्शन देखते हैं, जैसे tan आ गया तो हमें π/2 वाले सारे मल्टीपल्स को हटाना है सॉल्यूशंस में से। तो इस तरीके के कंडीशंस को आप देखो, क्योंकि tan में बहुत सारे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुके हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में tan का डोमेन पूछता है x की वैल्यू का, तो उसमें π/2 को हटाना है, बट लोग उसमें π/2 को भूल जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो एक्सेप्शन पॉइंट्स हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखना है आपको। तो आपने अगर कहीं पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का नोट्स देखा था तो वहां पे जाके पॉइंट्स पढ़ो कि क्या क्या कंडीशन हमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखना रहता है। फिर आते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, साइन रूल, कोसाइन रूल, हाफ एंगल फार्मूला। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें एक क्वेश्चन एटलीस्ट जेईई एडवांस में तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आता है। तो आप कोशिश करना कि ये सारे जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले हैं, उन सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लो। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए, कुछ स्पेशल फॉर्मूले होते हैं जैसे न्यूमैन्स फॉर्मूला होता है, फिर 2-3 हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। तो उन सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन आपको अच्छे से आने चाहिए। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर स्ट्रेट लाइन का बात करें तो स्ट्रेट लाइंस में आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, केवल आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पे थोड़ा कमांड होना चाहिए। एक्चुअली फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन ही नहीं, आपको नॉर्मल सर्कल में, स्टैंडर्ड सर्कल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको स्टैंडर्ड पैराबोला में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड एलिप्स में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल आपको अच्छे से टैंजेंट एंड नॉर्मल वाले कंडीशंस को अच्छे से देखना है, उनके फॉर्मूले को देखना है। फिर आपको जो डायरेक्टर सर्कल या डायरेक्टर एलिप्स या डायरेक्टर पैराबोला या डायरेक्ट्रिक्स वाले कंडीशंस होते हैं, उन्हें अच्छे से याद रखना है। फिर बाद में जो सेकंड स्टेप पे आता है वो है फैमिली ऑफ कर्व्स। जो फैमिली ऑफ कर्व्स वाला टॉपिक है वो थोड़ा ट्रिकी होता है, उस पर आपको फॉर्मूले पे कमांड रखना है कि उसमें फैमिली ऑफ कर्व का क्या फॉर्मूला होगा, अगर 2 कर्व्स हैं तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 कर्व्स में रिलेशन क्या होगा, उसे बिल्कुल अच्छे से आपको एनालाइज करना है। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन और फैमिली ऑफ कर्व्स, कर्व्स में मैंने सर्कल्स, कर्व्स में पैराबोला, कर्व्स में हाइपरबोला, ये सारे चीज के हैं। तो इन सब के फैमिलीज को आप अच्छे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लेना है, ताकि अगर जेईई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे ये ना सोचो कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, इसका टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट आपको एक अटेम्प्ट करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए एग्जाम में। फिर जो आता है 3 डायमेंशंस में, अगर 3 डायमेंशंस में देखें 3D ज्योमेट्री में, तो उसमें कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, इसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में स्क्यू लाइंस वाले केसेस, उसमें डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस पूछा जाता है, तो वो अच्छे से आपको सॉल्व करना है। उसे किस तरीके से आप ABC का डिटर्मिनेंट लेकर के बना सकते हैं, जो बॉक्स डिटर्मिनेंट होता है उसके फॉर्म में। आपको ये सारे चीज कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि किस तरीके से हम प्रोसीड करें 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को। जैसे इंक्लिनेशन विद द प्लेन हो गया, उसमें आपको लाइन का इंक्लिनेशन पे प्लेन में निकालना है, या लाइन किसी पर्टिकुलर लाइन का 3D लाइन का एक 3D प्लेन पे जो इमेज होता है वो निकालना है। तो आपको स्टेप्स पता होना चाहिए एटलीस्ट कि पहले मुझे क्या, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर मुझे एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज निकालना है उस प्लेन में, या उस प्लेन पे फुट निकालना है, फिर बाद में मुझे ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो ये सारे पॉइंट्स को एक बार आप कोऑर्डिनेट में कवर कर लेना। फिर आता है हमारा वेक्टर्स, वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस में क्या है कि आपको 3D ज्योमेट्री के ही सारे चीजों को करना है, बट वो वेक्टर के फॉर्म में रहेगा। तो ये जो एनालिसिस होता है 3D ज्योमेट्री और वेक्टर कैलकुलस का, ये अच्छे से आपको करना होगा।
क्योंकि जेईई एडवांस में वेक्टर कैलकुलस 3D ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप ट्राई करोगे तो वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि जो वेक्टर कैलकुलस और 3D ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, उन्हें आपको बिल्कुल मींस स्किप नहीं करना चाहिए। उनमें आप फुल से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बस रिलेट करना है आपको वेक्टर कैलकुलस को 3D ज्योमेट्री के साथ। वेक्टर कैलकुलस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें 3D ज्योमेट्री के साथ, जैसे सिंबल्स हो गए, प्लेन का सिंबल, प्लेन का ऑरिजिन से डिस्टेंस। फिर जो चैप्टर आता है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फंक्शंस वाले चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं और स्कोरिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो आप में वो पूछेंगे 1 1 मेनी 1 ऑन टू इनटू फंक्शंस। तो इन सारे के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से ध्यान रखना है कि रेंज, डोमेन में क्या चेक करना है, किस स्टेप्स से चेक करना है हमें, किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें मैनिपुलेट करना है ताकि रेंज निकल जाए, वगैरह वगैरह। जो ये सारी चीजें उन्हें अच्छे से आपको ऑब्जर्व करते हुए एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। फिर जो कॉन्सेप्ट आता है वो है आपका फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन। तो वो भी कंपोजिशन वाले जो मींस ये हैं क्वेश्चंस है, उनमें आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जनरली पूछे जाएंगे कि क्या होगा इसका डोमेन और इनके डोमेन के बीच में रिलेशन क्या होगा। लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी वाले जो क्वेश्चंस है वो जेईई एडवांस में या जेईई मेंस में आपको बिल्कुल 100% अटेम्प्ट करने की जरूरत है। उसमें आपको जितना मार्क्स हो सकता है वो श्योरली आपको मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि लिमिट्स को ज्यादा टफ नहीं समझना है, कि आप लिमिट्स के कुछ बेसिक फॉर्म जो ये लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, जैसे sin x by x एक्सटेंडिंग टू 0 या e पावर x माइनस 1 by x, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, या लॉपिटल रूल को अप्लाई करना है। तो इनको अच्छे से एक बार देख लो, आपकी लिमिट्स के आप सारे क्वेश्चंस, सारे टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, या उनके कॉन्सेप्ट्स को देख लो। फिर कॉन्टिन्यूटी में आपको कॉन्टिन्यूटी में पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें किसी पॉइंट पे क्या चेक करना है, उनका डेरिवेटिव कब चेक करना है, डबल डेरिवेटिव कब चेक करना है, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह के लिए। तो ये सारे आपको कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट या डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट, इनके बीच में डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि वो डिफरेंशियल ऑलवेज है कि नहीं, कंटिन्यूअस ऑलवेज है कि नहीं। तो ये सारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। मगर मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से क्लियर कर लिया, मीन्स रिवाइज कर लिया, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन्हें बना लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, तो आपको इसमें 100% मार्क्स आपको फुल मिल सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स जो हैं, ये लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये इन टॉपिक्स में से आप मार्क्स को गिव अवे मत करना, स्किप मत करना इन सारे क्वेश्चंस को। फिर जो आता है डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, रोल्स थ्योरम, लाग्रांजेस थ्योरम वगैरह वगैरह, टेंजेंट्स, नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला पोर्शन है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैं आपको यही बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस जितना करे हो वो ज्यादा मायने रखता है। आपको रोल्स थ्योरम अच्छे से आता होगा, बेसिक रोल्स थ्योरम के क्वेश्चंस बन जाते होंगे, बेसिक लाग्रांजेस थ्योरम के क्वेश्चन बन जाते होंगे, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले सारे क्वेश्चन बन जाते होंगे, आपको टेंजेंट्स नॉर्मल के भी क्वेश्चन बन जाते हो। बट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आया तो आप बना सकते हो, अगर वो टेंजेंट नॉर्मल का आया तो आप बना सकते हो। बट अगर वो लाग्रांजेस और रोल्स थ्योरम पे आया तो जेईई एडवांस में वो नॉर्मल क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं। जेईई एडवांस में जो रोल्स थ्योरम और लाग्रांजेस थ्योरम पे क्वेश्चंस आए हैं वो हमेशा ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है, आपको कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है या आइडिया नहीं मिल रहा है तो मैं वो एडवाइस करूंगा कि आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में या तो लीव कर दो, या तो अभी उतना आप प्रेपरेशन कर लो कि वो क्वेश्चन को एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि लाग्रांजेस और रोल्स थ्योरम पे जो क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस में, वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का क्वेश्चन आता है। मींस इनफैक्ट हमें भी उसे बनाने में थोड़ी सोचने की जरूरत पड़ती है। फिर जो चैप्टर आता है वो है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में आपको मैं ये बताऊंगा कि आपने कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशंस वाले क्वेश्चंस देखे होंगे कि हाँ, इसमें इस तरीके से हमें अप्रोच करना है, इसमें इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, उसके बाद अप्रोच करना है। तो उन सारे सब्स्टिट्यूशंस को आप दिमाग में रखो, उन सारे अप्रोचेस को आप दिमाग में रखो। अगर आपने मीन्स बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं करी है तो एक बार आप जाओ किसी ऐसे सोर्स के पास जहाँ पे सारे अप्रोचेस या जहाँ पे सारे फॉर्मूले
कि सारे सब्स्टिट्यूशंस एक साथ लिखे हों, आप उन्हें एक बार पढ़ो, एक बार आप अपने माइंड में उन सारे केसेस को अच्छे से मीन्स फिट कर लो कि अगर ऐसा केस आता है तो हमें क्या किस तरीके से प्रोसीड करना होता है इंटीग्रेशन में। क्योंकि इंटीग्रेशन जो क्वेश्चंस आएँगे जेईई एडवांस में वो प्योरली आपके प्रैक्टिस को ये टेस्ट करेंगे कि आपने कितना प्रैक्टिस करा है। वो आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा कि हाँ, मुझे ये सब्स्टिट्यूट करना है फिर मैं वो सॉल्व कर दूँगा। उसमें लगभग 3-4 सब्स्टिट्यूशन या 3-4 अप्रोचेस एक साथ क्लब्ड रहेंगे। तो इसीलिए आपको जितने अच्छे से क्लैरिटी होगा अलग-अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस या क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का, वो आपको हेल्प करेगा इंटीग्रल कैलकुलस में। डेफिनिट इंटीग्रल की बात करें तो डेफिनिट इंटीग्रल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके प्रॉपर्टीज़। आप उनके प्रॉपर्टीज़ से डेफिनिट इंटीग्रल को मैनिपुलेट कर सकते हो। और जेईई एडवांस में जो डेफिनिट इंटीग्रल के क्वेश्चन आते हैं वो ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप डेफिनिट इंटीग्रल पे ज़्यादा फोकस करो इनडेफिनिट के कंपैरिज़न में और डेफिनिट के प्रॉपर्टीज़ को अपने कमांड में कर लो। आप क्वेश्चंस में सारे प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करो कि कौन-सा प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। और मैं ये श्योरिटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि आप 3-4 मीन्स अप्रोच लगाओगे या 3-4 प्रॉपर्टी को ट्राई करोगे डेफिनिट इंटीग्रल वाले क्वेश्चन पे तो वो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। फिर जो ये पार्ट आता है वो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सबसे ईज़ीएस्ट पार्ट है इंटीग्रल कैलकुलस का। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको अप्रोचेज़ याद करना है, रूल्स याद करना है कि हाँ इसमें हमें लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से जाना है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या है, क्या परफेक्ट इंटीग्रल क्या होता है, उन सारी चीज़ों को आपको एक बार देख के जाना है और एग्ज़ाम में आपको उन्हें ढूँढना है कि वो किस रूल पे या किस अप्रोच पे या किस मेथड पे फिट बैठ रहा है क्वेश्चन और आपको वो फाइंड करना है और आपने जब फाइंड कर लिया, जिस मोमेंट पे आपने फाइंड कर लिया उसके बाद आपको 30 टू 40 सेकंड लगेगा उसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसीलिए आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको मेथड सारे पता हों, आपको कंडीशंस सारे पता हों कि किस कंडीशन में हम कौन-सा मेथड देख रहे हैं, वो किस तरीके से आगे प्रोसीड होगा। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए और आपका ऑब्जर्वेशन स्किल ज़्यादा होना चाहिए अच्छा। तो ऑब्जर्वेशन स्किल तो आपको प्रैक्टिस से आएगा, बाकी सारे मेथड आप एक बार रिवाइज़ कर लेना, तो ये आप जेईई एडवांस में ईज़िली सॉल्व कर सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन। फिर जो वेक्टर्स में हाँ, वेक्टर कैलकुलस में मैंने जो डिस्कस नहीं किया हुआ था, वो था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड पूछते हैं, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पूछते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को एक बार वॉल्यूम के फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना है। फिर जो मीन्स बॉक्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके मैनिपुलेशन को अच्छे से देखना है कि स्पेशल प्रॉपर्टीज़ या स्पेशल फॉर्मूले जो होते हैं कि बॉक्स ऑफ बॉक्स क्या होता है वगैरह-वगैरह। तो ऐसे तो प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से आपको देखना है, उन सारे फॉर्मूले को एक बार गो थ्रू कर लेना। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के, वो कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मूले को देख लेना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मैनिपुलेशंस को आपको देखना है कि आपने कितना प्रैक्टिस करा है, उसमें आपने किस तरीके से मैनिपुलेट करके क्वेश्चंस बनाया था, क्योंकि बिल्कुल वही क्वेश्चंस आएँगे जेईई एडवांस में। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट जो आपने प्रैक्टिस करे हैं, बस उन्हीं को वो टेस्ट करते हैं। तो इसी के साथ मीन्स ऑलमोस्ट ओवर हो गया जेईई एडवांस का सिलेबस, तो आपका एक्सपीरियंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख करके ऐसा लगता है कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उससे क्वेश्चंस रियली आते हैं, तो आप इन टॉपिक्स पे बिल्कुल वर्क करो और जेईई एडवांस में जितने मार्क्स हो सकते हो उतने मार्क्स स्कोर करो, अपने पोटेंशियल को रीच करो, अपना 100% जितना आपने पढ़ा है वो अप्लाई करना सीखो, ऑब्जर्वेशन अपना स्किल बढ़ाओ। और इसी के साथ अगर आपको फाइनली ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि जेईई एडवांस देने वाले हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर देंगे, ताकि उन्हें भी आइडिया हो कि किन टॉपिक्स पे हमें स्टार्टिंग से ही ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है। और फाइनली अगर आपने अभी तक रैंकर 7 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप आगे के कंटेंट से अपडेटेड रहें। थैंक यू।